हेलो नमस्कार, आप सभी को फिजिक्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ के बारे में। ठीक है, हम लोग पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जो कंजर्वेशन की जो लॉज है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने पहला कंजर्वेशन लॉ जो है एनर्जी का हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सेकंड जो कंजर्वेशन का जो लॉ है वो है आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट जो कंजर्वेशन लॉ है पहले वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग जो है नॉन एग्जैक्ट कंजर्वेशन के लॉ जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला जो आपका कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी मान लो कोलिजन हुआ है या फिर कोई भी रिएक्शन हुई है तो उसके अंदर जो है आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब किसी भी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का या फिर डीके से पहले और डीके के बाद का जो मोमेंटम जो है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई इनिशियल मोमेंटम जो है वो पी मान लेते हैं इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है जब भी कंजर्व होगा तो किसी भी डीके या किसी भी कोलिजन की रिएक्शन के अंदर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा ही बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन लेके चलते हैं। ठीक है ना, पाई जो है पाई पॉजिटिव टेंस टू म्यू नेगेटिव। ये तो आपका पाई पॉजिटिव क्या है, पायोन पार्टिकल है, म्यू आपका क्या है, म्यून पार्टिकल है, और उसी का एक एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है ना, उसी का एक एंटी न्यूट्रिनो म्यून न्यूट्रिनो। ठीक है ना, ये आपके दो एक रिएक्शन मैंने आपको दे दी। अब देखिए ये जो पाई पार्टिकल होता है इसकी जो एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, मास की फॉर्म में लिखो तो 140 होती। ठीक है ना, और ये वाला जो पार्टिकल इसकी एनर्जी कितनी होती है बताओ, 105 होती है, और इस पार्टिकल का जो मास होता है वो 0 होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं देखूं कि भाई यहाँ वाला पार्टिकल की जो एनर्जी या मास ज्यादा है और इस वाले पार्टिकल का कम है, तो इसका मतलब एक हैवी पार्टिकल जो है वो लोअर पार्टिकल या फिर लाइट पार्टिकल में ब्रेक हो सकता है। ये हमने एनर्जी में सीखा था। ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शन है ये वाली वैलिड तो है एनर्जी के हिसाब से, तो ये वाली वैलिड है। अब देखते हैं कि भाई इस वाली पार्टिकल को, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे ये बताओ कि ये डीके हो रहा है कि ये कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे डीके हो रहा है। जब पार्टिकल एक होता है तो उसका डीके होता है, जब पार्टिकल दो होते हैं तो मे भी हो सकता है उसका क्या हो रहा हो, एक पार्टिकल का दूसरे से कोलिजन हो रहा हो, उससे फिर 2 या 3 नए पार्टिकल्स बनते हो। लेकिन यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल से जब ये 2 या 3 पार्टिकल बनते हैं तो कंफर्म बात हो पार्टिकल का डीके होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल जब डीके होगा तो देखिए ये वाला पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ पे मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं। ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे था तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा बताओ, 0 होगा। भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो जब मोमेंटम इसका इनिशियल का 0 होगा तो फाइनल मोमेंटम भी तो क्या होगा, 0 होगा। तो फाइनल जो मोमेंटम है वो क्या मान के चल रहा है, वो भी क्या मान के चलूंगा मैं, 0 मान के चलूंगा। तो फाइनल मोमेंटम में कौन कौन सी पार्टिकल है, 2 पार्टिकल आए हुए हैं। ठीक है ना, तो उनका मोमेंटम लिखना पड़ेगा मुझे, वो कौन कौन सा बताओ, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ म्यू पॉजिटिव प्लस में मोमेंटम ऑफ म्यू न्यूट्रिनो। इन दोनों का जो मोमेंटम है वो टोटल जो जोड़ूंगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि पी म्यू पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस पी न्यूट्रिनो म्यू न्यूट्रिनो। ठीक है ना, मतलब ये दोनों पार्टिकल जो हैं इनका जो मोमेंटम क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। मतलब जितने वेलोसिटी से ये वाला पार्टिकल मतलब वेलोसिटी नहीं, जितना जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इस पार्टिकल का आएगा उतना ही इस पार्टिकल का आएगा, और दोनों पार्टिकल जो है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब ये वाला पार्टिकल ऊपर भागेगा तो ये वाला नीचे जाएगा, मतलब इन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है क्या होगी, वैलिड होगी। यही इसे ही हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ। ठीक है ना, समझ में आ गई बात है। छोटी क्लास में हम लोग ये सब जानते हैं, ये सब हम लोग पढ़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है ना, एक बहुत ही शानदार सा एग्जांपल लेके चलते हैं। किसका, ये भी हमने पहले पढ़ा न्यूक्लियर फिजिक्स में, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर, भाई मेरे पास में एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। ठीक है ना, और एक मेरे पास में पॉजिट्रॉन पार्टिकल है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, पॉजिट्रॉन है। जब दोनों को मैं कंबाइन करता हूं तो क्या होता है, मेरे पास एक गामा पार्टिकल दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला पार्टिकल कौन सा हो गया भाई, गामा पार्टिकल हो गया। ठीक है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन का जो मास अगर मैं लिखूं तो 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना होता है 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो पार्टिकल जो है इसका अगर मैं मास देखूं या इसकी एनर्जी देखूं तो ये वाली होनी चाहिए 2 × 0.11, मतलब इन दोनों की एनर्जी के बराबर अकेले की एनर्जी आनी चाहिए। तो एनर्जी का तो कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। भाई मान लेते हैं इसकी एनर्जी इन दोनों के बराबर है तो एनर्जी तो कंजर्व हो गई। लेकिन एक बात और बताओ कि मोमेंटम जो है वहां पे कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ।
तो मोमेंटम तो यहाँ पे कंजर्व नहीं हुआ, क्योंकि एक ही पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसका मोमेंटम जो भी होगा, इसका मास और इसकी वेलोसिटी, इसका जो मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम के लिए उसका अपोजिट मोमेंटम भी तो चाहिए, क्योंकि मोमेंटम तो राइट हैंड साइड में कंजर्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहता है कि ये वाली रिएक्शन यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। ये जो गामा पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है, इसकी जो एनर्जी है उससे पता नहीं चल पा रहा अपने को। भाई एनर्जी से तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई एनर्जी तो दोनों की बराबर है, लेकिन मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भाई हमको ये पता है कि जो मोमेंटम, ये जो फोटोन जो होता है, फोटोन, इस फोटोन का मोमेंटम हम लोगों को पता क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यही तो होता है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है ना। तो जब इस फोटोन का मोमेंटम इतना होगा, ऊपर की साइड में मान लेते हैं, तो इसके अपोजिट में एक और पार्टिकल होना चाहिए जिसका मोमेंटम इसके इक्वल होगा, तभी तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक पार्टिकल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे दो पार्टिकल निकलने चाहिए, ठीक है ना, दो गामा फोटोन निकलने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, एक पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उस दूसरा पार्टिकल जो नीचे जाएगा, ताकि दोनों का मोमेंटम क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं फेमस रिएक्शन एनिहिलेशन ऑफ ए मैटर। मैटर का जो एनिहिलेशन होता है वो ये वाला होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में चले क्या। तो ये एक रिएक्शन थी जिसमें हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करके देखते हैं ताकि दो पार्टिकल निकले, ठीक है ना। अगर मैं इसका रिवर्स भी आपको बताऊं, पेयर प्रोडक्शन का रिएक्शन, तो उसमें एक गामा पार्टिकल जो होता है जब भी डीके होता है तो वो दो पार्टिकल में निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इसी का अपोजिट रिएक्शन है। जब हम लोग इसका अपोजिट करते हैं तो एक ही गामा फोटोन से दो पार्टिकल डीके होते हैं, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वापस एक पार्टिकल ना बनके दो पार्टिकल निकलते हैं, बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए। तो यहाँ पे भी एक पार्टिकल अगर ऊपर जाता है तो वो दूसरा पार्टिकल नीचे जाएगा, दोनों पार्टिकल का मास सेम है, वेलोसिटी भी सेम होगी, ताकि मोमेंटम क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए, ठीक है। तो ये था भाई लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ। इस कंजर्वेशन के लॉ को प्रूव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमको। अब हम लोग करते हैं नंबर 3 पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। नंबर 3 पे है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है J इज इक्वल टू L प्लस एस, L प्लस एस। यहाँ पे जो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो दो टाइप से आता है, एक तो L और एक S से। L का मतलब क्या होता है भाई, L का मतलब होता है भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कौन सा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और S का मतलब होता है भाई स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कौन सा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मतलब पार्टिकल अगर स्पिन करता है तो स्पिन की वजह से एक एंगुलर मोमेंटम होता है, और एक पार्टिकल किसी दूसरे के अराउंड ऑर्बिटल में मूव करता है तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम होता है। उन दोनों को जोड़ के मुझे टोटल नेट एंगुलर मोमेंटम मिलता है। लेकिन एक पार्टिकल फिजिक्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पार्टिकल फिजिक्स में जो भी पार्टिकल हम लोग स्टडी करते हैं वो होते हैं फ्री पार्टिकल। कौन से होते हैं, फ्री पार्टिकल। और फ्री पार्टिकल का मतलब ऐसा पार्टिकल जो किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड चक्कर नहीं लगाता है, मतलब वो ऑर्बिटल में मूव नहीं करता है, वो खुद के एक्सिस पे क्या करता है, मूव करता है। इसके लिए उसके पास ओनली स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हमें यहाँ पे L वाला जो ऑर्बिटल मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, उसको डिस्कस नहीं करना। तो ठीक है, तो हमें केवल एक से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका L जो होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें जो भी टोटल एंगुलर मोमेंटम निकलेगा वो स्पिन से ही निकालना, ठीक है ना। तो स्पिन जो होगी पार्टिकल की, उससे हम लोग उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई एग्जाम्पल ले। सबसे पहले मेरे पास में पार्टिकल है भाई, एक रिएक्शन में मान रहा हूँ, सिग्मा पार्टिकल है 0 टेंस टू, ये पार्टिकल जो है ब्रेक हो रहा है किन्हीं दो पार्टिकल्स में। एक पार्टिकल का नाम क्या है, ये वाला पाई 0 में टूट रहा है, और प्लस में ये वाला पार्टिकल गामा फोटोन मान रहा हूँ, ठीक है ना। गामा फोटोन जिस रिएक्शन में आए वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। इसका जो मास होता है 135 होता है, इसका मास 1197 होता है, हैवी पार्टिकल होता है ये वाला। गामा का मास 0 लेके चलते हैं। तो एनर्जी के हिसाब से देखो तो एक हैवी पार्टिकल जो होता है दो लाइट पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, ये रिएक्शन एनर्जी के हिसाब से वैलिड है। मोमेंटम के हिसाब से हम मान सकते हैं ये भाई दो पार्टिकल निकल रहे हैं, दो पार्टिकल में एक पार्टिकल ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आ जाएगा, तो दोनों का मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा कौन सा कंजर्वेशन का ला है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का लो, जो अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्पिन निकालनी पड़ेगी भाई,
ठीक है ना भाई। ये यहाँ पे हमको जब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ प्रूव करना है तो हमें आपको बताया था कि हमें एल से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल एस से मतलब है, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम से स्पिन निकालनी है। तो देखो ये वाला जो सिग्मा पार्टिकल होता है इसकी स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। मैंने बताया था कि फर्मियंस और बोसॉन्स दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उनके अलग अलग कैटेगरी होती है, जिनमें एक की आपकी स्पिन होती है हाफ इंटीग्रल होती है, एक की आपकी मतलब इंटीग्रल होती है स्पिन, ठीक है ना, एक की हाफ इंटीग्रल। तो ये वाली क्या आएगी 1/2 स्पिन आ जाएगी इसकी। इसकी जो स्पिन होती है पायोन्स की क्या होती है, 0 होती है। और फोटोन की स्पिन तो आपने स्टार्टिंग में ही सीखी थी जब हमने 4 टाइप के फोर्स आपको बताए थे। तो ग्रेविटोन और फोटोन की जो स्पिन है उसी टाइम पे बता दिया था कि जो ग्रेविटोन होता है उसकी स्पिन 2 होती है, फोटोन की स्पिन 0 होती है। क्योंकि फोटोन और ग्रेविटोन जो पार्टिकल्स है वो हमने पार्टिकल की लिस्ट में नहीं जोड़े थे, ठीक है ना। वो ना तो बेरियन में आए थे, ना वो आपके हेड्रोन में थे, ना वो मेसोन में थे, ना वो आपके लेप्टोन में थे, वो अलग ही पार्टिकल्स थे, ठीक है ना, फ्री पार्टिकल्स। तो उनका जो स्पिन है वो आपको अलग से पता होना चाहिए। तो इसकी स्पिन 1 होती है, इसकी स्पिन 0 होती है। अब देखो जो स्पिन में थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इस स्पिन को ऐड करेंगे तो हम लोग सिंपल तरीके से ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक तो प्लस का सिंबल लगाते हैं बीच में, प्लस को मैं सर्कल कर रहा हूं, मतलब जब भी स्पिन निकालेंगे तो इस प्रकार से इसकी स्पिन 1/2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 हो गई, अगर राइट हैंड साइड में 1/2 हो गई, इसका मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों साइड में कंजर्व्ड है। लेकिन हमें ये नहीं करना कि अगर गलती से यहाँ पे 1/2 आ जाए और यहाँ पे 0 आ जाए और आप कह दो कि 1/2 + 0 = 1/2 कंजर्व्ड हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। स्पिन में कुछ अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखो क्या करना है, जब भी आपको 2 या 3 पार्टिकल्स दे रखे हों तो उनकी स्पिन ऐसे निकालनी है 1 + 1, इसको हम लोग S1 मान लें, इसको हम लोग S2 मान लें, ठीक है ना। 2 स्पिन पार्टिकल्स की स्पिन हो गई तो हम लोग स्पिन टोटल स्पिन ऐसे निकालेंगे S1 - S2 से लेके S1 + S2 ऐसे निकालेंगे। यानी एक बार तो दोनों को लेस करेंगे, एक बार दोनों को ऐड करेंगे और साथ में लगाएंगे मोड, ठीक है ना। तो कर दीजिए 1 - का 0 का मोड 2, 1 + का 0 का मोड। 1 - 0 कितना होता है 1 और 1 + 0 कितना होता है 1। मतलब इन दोनों पार्टिकल की जो इफेक्टिव या फिर नेट जो स्पिन आएगी वो कितनी आएगी 1 to 1। 1 to 1 का मतलब 1 से लेके 1 तक, मतलब 1 ही रहेगी, तो इसकी जो स्पिन है वो 1 रहेगी, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितनी स्पिन है 1/2, राइट हैंड साइड में कितनी स्पिन है 1। इसका मतलब स्पिन ऑफ द इनिशियल स्पिन इज नॉट इक्वल टू फाइनल स्पिन, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल और फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम जो हो बराबर नहीं है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड इन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आई। तो स्पिन ऐसे निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लो पार्टिकल 2 की बजाय 3 आ जाए तो भाई 2 पार्टिकल है तो S1 - S2 कर दिया। अगर एक पार्टिकल और होता S1 S2 S3 तो कैसे निकालते, तो उसके लिए हम लोग एक और तरीका एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में हम लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से पार्टिकल की रिएक्शन को करना है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं भाई बीटा डीके, ठीक है ना। बीटा डीके हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बीटा डीके कब होता है भाई, मान लो कि एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है, उसको मैं तोड़ रहा हूं प्रोटॉन प्लस, ठीक है ना भाई। न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है उसको मैं तोड़ रहा हूं किसमें, प्रोटॉन प्लस में, और एक यहाँ पे मान रहा हूं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बीटा पार्टिकल की तरफ बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बीटा पार्टिकल ही है, ठीक है ना। तो ये कौन सा बीटा डीके है, नेगेटिव, बीटा नेगेटिव डीके, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन और प्लस में इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन से ज्यादा होता है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये जो है छोटे पार्टिकल्स में टूट सकता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो न्यूट्रॉन का जो है इसकी जो स्पिन लिखते हैं, ठीक है ना। तो स्पिन कैसे लिखेंगे, न्यूट्रॉन की स्पिन क्या होती है, हाफ होती है, ये वाले न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा प्रोटॉन की भी कितनी होती है, हाफ होती है, इलेक्ट्रॉन की भी हाफ होती है, ठीक है ना। इन तीनों की स्पिन हाफ ही तो होती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियॉन्स में आए थे, न्यूक्लियॉन्स की स्पिन हाफ होती है, और इलेक्ट्रॉन कौन से में था, पहले वाले लेप्टॉन्स में। तो लेप्टॉन्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन थे उसकी स्पिन कितनी थी 1/2 थी, ठीक है ना। अच्छा अब देखो तीनों, अब स्पिन जो है स्पिन को बराबर करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं भाई ये रिएक्शन वैलिड है कि नहीं है। तो देखो 1/2 तो इधर आ गई 1/2, ये तो ठीक है। इधर वालों को कैसे जोड़ेंगे, इनको सम ऐसे करेंगे। तो कैसे करना, देखो 1/2 - 1/2 मोड लगा देंगे, प्लस में 1/2 + 1/2 मोड लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 0 to 1। तो कहाँ क्या क्या आ गई वैल्यू, 0 से कहाँ गई 1 आ गई, मतलब एक तो 0 आ गई और एक 1 आ गई। मतलब 0 और 1 का मतलब है 0 और 1 के बीच का कोई नंबर नहीं आना चाहिए। 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नंबर है तो ही आएगा, अगर आपका हाफ इंटीजर है तो नहीं लेके चलना, ठीक है ना। कभी सोचो कि 0 और 1 के बीच में 1/2 तो आता ही है, ठीक है ना। या फिर ऐसा कर लो, इस प्रकार से यहाँ पे कोमा लगा लीजिए आप,
मतलब या तो जीरो जीरो वैल्यू होगी या फिर 1 वैल्यू होगी। लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 है। अब 1/2 यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1, ये तो बराबर ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये रिएक्शन वैलिड नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये रिएक्शन वैलिड नहीं है। मतलब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में टूटेगा, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में टूटेगा साथ में एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो भी ये रिएक्शन वैलिड नहीं हो रही। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी है। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है वो हमारी रिएक्शन को फॉरबिड कर रहा है, मतलब उसको गलत बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे गलत है। तो इस बात को बाद में क्या किया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पाउली, ठीक है ना। तो पाउली ने क्या किया, इसको रिएक्शन को ठीक किया। तो रिएक्शन को ठीक करके पाउली ने क्या बताया कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पे और निकल के आएगा, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पे और निकलेगा जिसका नाम है न्यूट्रिनो। क्या है भाई, उसका नाम है न्यूट्रिनो। एक नए पार्टिकल की खोज कर दी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, और उसके भी मैं क्या लगा रहा हूँ, बार लगा रहा हूँ, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रॉन का जो न्यूट्रिनो होता है वो न्यू ही होता है। लेप्टॉन नंबर में हमने 3 जनरेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यून, म्यून का न्यूट्रिनो और टाउ, टाउ का न्यूट्रिनो, और उसके साथ में उनके एंटी पार्टिकल भी। तो यहाँ पे जो न्यून या सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो न्यूट्रिनो है उसका एंटी पार्टिकल निकलेगा, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो किसका एंटी न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो वहां पे 12th लेवल पे हम लोग न्यूट्रिनो की बात करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ही न्यूट्रिनो होता है, क्योंकि वहां पे पायोन पार्टिकल, म्यू पार्टिकल का जिक्र नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये पार्टिकल अगर एक्स्ट्रा आ गया है तो इस पार्टिकल की स्पिन आपको पता कितनी होती है, इसकी स्पिन तो भाई हाफ होती है। इस वाले की स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। अब देखो 3 पार्टिकल आ गए, मैंने आपको बताया था कि 3 पार्टिकल अगर आ जाएंगे तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। मतलब अब ये रिएक्शन तो वैलिड है, ठीक है ना। पॉली ने बताया था कि ये रिएक्शन जो है ये अब बिल्कुल सही हो गई है। अगर अब सही हो गई तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखो भाई फिर से इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास में दिक्कत आ गई कि 3 पार्टिकल हो गए। अगर 3 पार्टिकल हो जाए, 4 पार्टिकल हो जाए तो हम कैसे करें। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले किन्हीं भी 2 को लेके सोल्व कर लेंगे। पहले इन दोनों को लेके सोल्व करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर उनका जो रिजल्ट आएगा उससे फिर उसके साथ में सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, इन दोनों को सोल्व करके मुझे क्या मिला था, 0 और 1 मिला था। अभी हमने किया था कि 1/2 और 1/2 को करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, दोनों का मोड लेंगे तो क्या आएगा, 0 और 1 आएगा। तो 0 और 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इन दोनों से मिलके आया। अब देखो हमारे पास 0 और 1/2 है, प्लस में क्या यहाँ पे एक 1/2 और बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 1/2 में एक बार मैं 0 को घटाऊंगा, एक बार 0 को जोड़ूंगा, फिर 1 के अंदर एक बार 1/2 घटाऊंगा, जोड़ूंगा। मतलब इन दोनों नंबर को इसके साथ में क्या करना है, ये वाला सम करना है। कैसे, 0 माइनस 1/2 का मोड, कोमा 0 प्लस 1/2 का मोड, इसका हो गया। ऐसे 1 का भी करो, 1 माइनस का 1/2 का मोड और इसके बाद में 1 प्लस का 1/2 का मोड, ठीक है ना। अगर ऐसे 4 पार्टिकल होते तो भी हमको ऐसे ही करने पड़ते। अब इन दोनों का सोल्व करके फिर चौथे का करते हैं ऐसे ही। यहाँ पे कितना है, 0 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2, 0 प्लस 1/2 कितना होता है, 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2, ये कितना होता है, 3/2। तो मेरे पास 4 अलग अलग नंबर आ गए, 1/2, 1/2, 1/2, 3/2। अब देखो यहाँ पे 1/2 3 बार आया हुआ है तो हमें केवल एक ही बार काउंट करना है। तो 1/2 एक बार लिख दो, चाहे कितनी बार है एक ही बार काउंट करना है, और साथ में कौन है, 3/2, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितना था हमारा, 1/2, और राइट हैंड साइड में 2 नंबर है, एक तो 1/2 एक 3/2। तो क्या इनमें से कोई भी एक मैच कर रहा है इससे, तो हाँ मैच कर रहा है। ये 1/2 से जो है ये वाला 1/2 मैच कर गया, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है अभी कंजर्व है, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे कंजर्व करना है दोबारा से समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम में 2 टाइप के होते हैं, एक स्पिन होता है, एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का जिक्र हमें नहीं करना है क्योंकि पार्टिकल फ्री पार्टिकल होते हैं, वो दूसरे के राउंड नहीं घूमते हैं, खुद की स्पिन एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं, तो इसलिए स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। स्पिन वाला जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको निकालने का तरीका मैंने बताया कि 2 पार्टिकल दे रखे हो तो उनको सिंपल जोड़ नहीं करना है, उनको इस प्रकार से सम करना है। एक बार दोनों को घटाना, एक बार दोनों को जोड़ना है, फिर उनका मोड लेना है। 2 वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज में अगर एक भी वैल्यूज मैच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से तो वो आपकी रिएक्शन वैलिड है, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल हमने लिया था, ठीक है ना, सिग्मा पार्टिकल का। फिर मैंने कहा कि अगर मान लो पार्टिकल 2 से ज्यादा हो जाए तो कैसे करोगे, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया बीटा डीके का। बीटा डीके को पहले माना था कि न्यूट्रिनो नहीं था, तब हम लोगों ने चेक किया तो ये वाली रिएक्शन वैलिड नहीं हो रही थी, हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से स्पिन मैच नहीं कर रही थी। तो हमने क्या किया, पोली से पूछा तो पोली ने बताया कि एक पार्टिकल और ऐड होगा इसमें, वो होगा एंटी न्यूट्रिनो। उस पार्टिकल को ऐड करने के बाद जब मैंने स्पिन को चेक किया तो स्पिन जो है दोनों साइड में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसे ही हम लोग बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये थे आपके
चौथा आपका, तीसरा आपका कंजर्वेशन का जो लॉ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज कंजर्वेशन के जो 2 लॉ किए हैं, एक तो हमने किया एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, एक हमने किया किसका, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो है बात करेंगे चार्ज के कंजर्वेशन लॉ के बारे में। किसके बारे में भाई, चार्ज के कंजर्वेशन लॉ के बारे में। और उसके बाद में अपने 2-3 लॉ और बच गए, लैप्टॉन नंबर और बेरियन नंबर, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए।